एक होता है कि हम वाणी से कह रहे हैं और एक होता है हृदय से उसको अनुभव कर रहे हैं। आप रूखे रूखे से तब तक लगते रहोगे जब तक आप केवल वाणी से उच्चारण करोगे, पर जब हृदय में उसको अनुभव में लाकर कहोगे मेरे नंद नंदन, अपनत्व जब उतारोगे, अपना बनाओगे, तब जाकर वाणी भी मीठी होती है। वाणी में उतना ज्यादा असर नहीं होता जितना भाव में होता है। बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं इस वाणी से, पर सबकी बात में वह बात नहीं होती, क्योंकि वह बात केवल वाणी तक होती है या ज्यादा से ज्यादा दिमाग तक होती है। लेकिन कथा विषय बुद्धि का नहीं है, कथा विषय भाव का है। तो जब भाव से निकलती है बात, हृदय से निकलती है तो हृदय तक पहुंचती है, और दिमाग से निकलती है तो बोलो दिमाग तक पहुंचती। तो जब हम भजन दिमाग लगा कर करते हैं तो भगवान भी क्या लगाएंगे हमारे साथ, बताओ? दिमाग ही लगाएंगे। जब हम चतुराई करेंगे तो वो भी क्या करेंगे? जब हमारे भीतर चालाकी होगी तो क्या वो सब कुछ हमको देंगे? हाँ, लेकिन जब हम भाव से कुछ बात कहेंगे, चाहे स्वर अच्छा है कि नहीं है, वाणी मधुर है कि नहीं है, किस राग में, किस स्वर में, किस लहजे से गा रहे हो, भगवान स्वर नहीं देखते आपके, भगवान आपके भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। यूं तो दुनिया में सब मिलकर के उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता कि भगवान को खरीदा जा सके कि हमारे हो जाए। हाँ, उसकी मूर्तियों की कीमत लगा सकते हो, उसके मंदिर की भी कीमत तय कर सकते हो, लेकिन भगवान की कीमत कोई तय नहीं कर सकता कि मैंने भगवान को इसीलिए पा लिया क्योंकि मेरे पास धन बहुत है। ऐसा कोई कहता हुआ मिला आपको? मैंने भगवान को इसलिए पा लिया कि मैं धनवान बहुत था इसलिए वो मेरा हो गया। मैंने भगवान को इसलिए पा लिया कि मेरे पास गुण बहुत थे, मैं गुणवान था इसलिए वो रीझ गया। या मैंने भगवान को इसलिए पा लिया कि मेरा परिवार बहुत बड़ा था, या फिर मेरा नाम बहुत बड़ा था, मेरा ओहदा और पदवी बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने भगवान को पा लिया। ऐसा कुछ है कहीं? कोई ऐसा मिला आज तक कहने वाला? लेकिन कोई ऐसा जरूर मिला होगा, मैंने भगवान को इसलिए पा लिया कि मैं भगवान के शरणागत हो गया, मैंने सर्वस्व उस पर न्योछावर कर दिया। कई बार मैं कहती हूँ, या तो भक्ति और भजन ऐसा विषय है कि या तो हस्ती रहेगी या तो मस्ती रहेगी। हस्ती को लिए बैठे रहोगे तो मस्ती चली जाएगी, और मस्ती को लेकर आओगे तो हस्ती चली जाएगी। फिर जब यहाँ आकर बैठोगे और कहोगे कि नहीं जी मुझे पहली लाइन में बैठना है, आगे VIP लाइन में, क्योंकि मैं VIP हूँ, तब तो बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि भगवान की कथा में हर कोई VIP होता है। भगवान की कथा में हर कोई भगवान के भक्ति का अधिकारी होता है। पीछे कहीं कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि मन लगाकर सुन ले तो भगवान वहां तक भी पहुंचता है। ऐसा नहीं कि आगे वालों को ही मिलेगा, ऐसा नहीं जो आयोजन कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो धन खर्च कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो कथा में आगे आगे आकर बैठते हैं। माताएं कई बार लड़ती हैं, नहीं मैं तो आगे ही बैठूंगी, और जो कहीं रेखा बांधी है उसके भी आगे आ जाती, और बस चले तो यहीं आके बैठ जाए। और इसी बात से झगड़ भी लेती है। कई जगह देखती हूँ इसी बात से झगड़ लेती है कि नहीं ये तो मेरी जगह थी। कथा में जहां अवसर मिल जाए आराम से बैठ जाओ। कथा है ही तृप्ति का नाम, शांति का नाम। एक कोने में भी हे गोपाल तुम स्थान दे दोगे तब भी मैं वहीं बैठकर बस तुम्हारा भजन करता रहूंगा।
कई बार तो माता ऐसे पांव फैला के बैठ जाती है, 4 जगह घेर के। नहीं नहीं, इसमें नहीं आना। कथा सुनना भी भजन है, भक्ति है, पर किसी को कथा सुनाना भी भक्ति है। मान लीजिए कि यहाँ जितने भी आयोजक हैं कथा सुन रहे हैं, कथा आयोजन कर रहे हैं, और कई बार आयोजन में ऐसा होता है कि व्यवस्थाओं में लगे रह जाते हैं, कथा नहीं सुन पाते। तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कथा नहीं सुनी या उनको परिणाम नहीं मिलेगा। जो व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है, जो दूर कहीं सेवा में भी लगा हुआ है, पर उसके कारण इतने लोग कथा सुन पा रहे हैं, उसका फल भी उसको जरूर मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास भगवान के मंदिर बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और उसने मंदिर बनवा दिया तो भगवान उसके हो गए, और जिसके पास चढ़ाने के लिए कोई फल भी नहीं है तो भगवान उसके नहीं हुए। अरे फूल भी चढ़ा दोगे तो तुम्हारे हो गए, और फूल भी ना हो तो एक तुलसी दल भी भगवान को चढ़ा दोगे तब भी तुम्हारे हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं है ना तो अपना हृदय भी उसको समर्पित कर दोगे तो भी गोविंद आपके हो जाएंगे। कुछ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो है आपके पास, जो आपकी अवस्था है। लोग रोते हैं कि हमारे पास भजन तो करना चाहते हैं पर समय नहीं है। लोग कहते हैं कि उतना समय नहीं है, झंझटों में फंसे हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। जो है आपके पास, जितना समय है, तन मन धन जीवन समय जो भी आपके पास है, बस उससे ही शरणागत समर्पित हो जाइए। और जो भी कार्य करिए ना माताओं, वैसा ही सोच के करो कि मैं भजन ही कर रही हूँ। जब बालकों को सृजन करो, तैयार करो, उनको संस्कार भरो, जो भी काम करो आप उसमें समझो कि मैं भगवान का ही काम कर रही हूँ या भगवान का ही काम कर रहा हूँ। जो कुछ भी करना है, आप यदि गृहिणी भी हैं और रोटियां भी बना रही हो ना, भोजन भी बना रही हो, तो इतने मन से बनाओ, इस तरह से बनाओ कि भगवान के भोग के लिए बन रहा है, भगवान की प्रसादी बन रही है। देखना उसमें भी वो भोजन बनाते बनाते भी आपका भजन हो जाएगा। जो भी काम अलग से तो कहाँ से समय निकालोगे, यही 24 घंटे है। जितना समय निकल जाए एकांत में ठीक है, लेकिन अगर नहीं ही मिल रहा है एकांत तो भीड़ में ही फंसे हो पूरे समय, तो भीड़ में फंसने के बाद ये शरीर या बाहर से ही तो भीड़ में फंसे हो, भीतर कौन सी भीड़ है? भीतर जो भीड़ है वो तो हमने खुद ही लगाई। या मान लीजिए कि जिसके पास 24 घंटे का समय है और वो जाकर के कहीं पहाड़ पर बैठ गया, वहां कोई आसपास व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने भीतर ही पूरी दुनिया बसा रखी है, तब कैसे भजन होगा उसका? ऐसे भी तो लोग हैं कि बाहर तो शांत है लेकिन भीतर अशांत है, भीतर पूरी दुनिया फंसा रखी है। जो भी काम करना है वो करते करते भजन कर सकते हो। यहाँ कथा सुनना भी भजन है आपका, भक्ति है आपकी। चलना भी भजन हो जाता है, देखना भजन हो जाता है, बोलना भजन हो जाता है। सब कार्य आपके भक्ति हो सकते हैं यदि आपके मन में निश्चलता है, यदि मन में निर्मलता है, यदि मन में प्रेम है। मन में कहीं द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम इत्यादि विकार, वासनाएं नहीं है तो फिर जो करोगे वही पूजा हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही पूजा है।